नमस्कार दोस्तों, राइट विंग में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चंद्रयान 3 की चांद की धरती पर उतरने की। लैंडर विक्रम ने अपना काम कर दिया, अब यहाँ से चांद की धरती पर आगे का सफर चंद्रयान के भीतर बैठकर चंदा मामा की धरती को चूमने वाला रोवर प्रज्ञान करेगा, जो वहाँ इंसानी बस्ती बसाने की संभावनाओं की तलाश करेगा। इधर चंद्रयान लैंड हुआ, उधर लेफ्ट कांग्रेस फिल्मकार और एजेंडाधारी पत्रकार जुट गए चंद्रयान को लेकर नकारात्मक बातें फैलाने में। चंद्रयान 3 ने जैसे ही चांद की धरती को चूमा, पूरे देश में जश्न का माहौल हो गया। आखिर हो भी क्यों ना, चांद पर उतरने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया, जबकि चांद के सबसे दुर्गम क्षेत्र दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला हिंदुस्तान पहला देश है। पूरी दुनिया से बधाइयाँ मिल रही हैं, लेकिन खुशी और गर्व के इस माहौल में देश का एक वर्ग ऐसा भी है जो इसका मजाक उड़ा रहा है। कांग्रेसी कुनबा इसे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की कामयाबी बता रहा है। राहुल गांधी बता रहे हैं कि कैसे नेहरू ने इसरो की स्थापना की, जिसकी वजह से आज हम चांद पर पहुंच गए। सोनिया गांधी याद दिला रही हैं कि ये तो यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया कार्यक्रम था, जिसे पीएम मोदी ने हाईजैक कर लिया। इससे पहले पीएम मोदी को फूटी आंख नहीं देखना पसंद करने वाले अभिनेता प्रकाश राज ने कुछ दिनों पहले चंद्रयान 3 और पीएम मोदी को लेकर कटाक्ष किया था। उन्होंने एक फोटो डाली थी जिसमें चंद्रमा पर लुंगी और शर्ट पहना एक शख्स चाय गिरा रहा है और लिखा था, चंद्रयान 3 ने अभी चंद्रमा से एक फोटो भेजी है। अब आते हैं कांग्रेस के उस दावों पर, जिसमें चंद्रयान 3 की सफलता को मोदी सरकार पर हाईजैक करने का आरोप लगा रही है। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई में मोदी ने कांग्रेस ने यूपीए सरकार के कार्यक्रम को हाईजैक कर लिया था? इसकी पड़ताल के लिए हमें चलना होगा अतीत में। ये बात है 15 अगस्त 2003 की। जगह थी लाल किला, जहां भरी सभा में खड़े होकर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, वर्ष 2008 में भारत चंद्रमा पर अपना यान भेजेगा, और यहीं से स्पेस प्रोग्राम को गति मिलनी शुरू हुई। लेकिन 2004 में पॉलिसी पैरालिसिस वाली यूपीए सरकार आ गई, जिसमें रोज हो रहे घोटाले की वजह से मनमोहन सरकार ने तकरीबन किसी भी योजना के लिए फंड देना बंद कर दिया। लेकिन वक्त ने एक बार फिर करवट ली और 2014 में मोदी सरकार बनी, जिसने वाजपेयी के सपने मिशन चंद्रयान को गति देना शुरू किया। जिसके बाद 2019 में चंद्रमा पर चंद्रयान 2 भेजा गया, जो बदकिस्मती से चंद्रमा की धरती पर क्रैश हो गया। जिसके बाद फपक फपक कर रो रहे के-7 को ढांढस बताते पीएम मोदी को पूरी दुनिया ने देखा था। उसी क्षण मोदी ने वैज्ञानिकों से चंद्रयान 3 की तैयारी में जुट जाने को कहा था, जिसका नतीजा रहा कि 23 अगस्त 2023 को हमने चांद की धरती को चूम लिया। आइए अब एक बार फिर अतीत के पन्नों को पलटते हैं और राहुल सोनिया गांधी के उस दावे की पड़ताल करते हैं, जिसमें वो चंद्रयान 3 की सफलता का श्रेय नेहरू को दे रहे हैं। आज जब चंद्रयान 3 ने चांद की धरती को छू लिया है, तब कांग्रेस को 1969 की बात याद आ रही है। लेकिन 9 साल पहले अपने 10 साल के शर्मिंदगी भरे कार्यकाल को याद करने में उसे शर्म आ रही है। खैर, जब बात इसरो की स्थापना की आती है, तब हमारे जहन में एक ही तस्वीर सामने आती है, जब साइकिल और बैलगाड़ी पर रखकर प्रक्षेपण के लिए रॉकेट ले जाए जा रहे थे। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नेहरू स्पेस साइंस को लेकर कितना संजीदा थे। ये वही नेहरू थे जिन्होंने अपनी पसंद की सिगरेट मंगवाने के लिए भोपाल से स्पेशल विमान इंदौर के लिए भेज दिया था। बहरहाल, विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर भाभा भारतीय स्पेस प्रोग्राम के ये 2 किरदार हैं जिन्होंने स्पेस साइंस की परिकल्पना की थी। और लंबे संघर्ष के बाद नेहरू ने 1962 में स्पेस विभाग बनाने और चलाने की अनुमति दी। जब इंडियन स्पेस प्रोग्राम अपनी रफ्तार पकड़ रहा था, तभी 30 दिसंबर 1971 को तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई की संदिग्ध मौत हो गई, जिसकी सरकार ने जांच तक नहीं होने दी। जबकि इससे पहले होमी जहांगीर भाभा की भी संदिग्ध परिस्थितियों में विमान दुर्घटना में मौत हो चुकी थी। इसी तरह जब भारत के वैज्ञानिक देश में ही क्रायोजेनिक इंजन बनाने में जुटे थे, तभी 1994 में इस प्रोजेक्ट के सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक नंबी नारायण को जासूसी के फर्जी आरोप में प्रताड़ित किया गया। नंबी पर जासूसी का झूठा आरोप कांग्रेस के सबसे करीबी अधिकारी आरबी श्री कुमार ने लगाए थे और उन्हें केरल में गिरफ्तार करवाकर जेल भिजवा दिया। आरबी कुमार ने पूरा खेल अपने साथी रतन सहगल के साथ मिलकर किया था, जो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का एजेंट था। और यही रतन सहगल वो अधिकारी था जिसने पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी को ईरान में रॉ के अधिकारियों के बारे में बताया था, जिसके बारे में उन देशों को पता चला। बहरहाल, अतीत के तमाम कड़वे अनुभवों और चुनौतियों से पार पाते हुए आज हिंदुस्तान स्पेस प्रोग्राम में दुनिया का बेताज बादशाह है, जो चंद्रमा के उस छोर पर पहुंचा जहां कोई पहुंचने का हौसला नहीं जुटा पाया, और वो भी सबसे कम कीमत में। आइए एक नज़र डाल लेते हैं उन 4 चुनिंदा देशों के चांद पर पहुंचने के खर्चे पर, जिससे साफ हो जाएगा कि आखिर हम हिंदुस्तान को स्पेस प्रोग्राम के मामले में दुनिया का बेताज बादशाह क्यों कह रहे हैं। 17,249 करोड़ रुपए खर्च कर अमेरिका का अपोलो चांद पर पहुंचा। 2,476 करोड़ रुपए खर्च कर चीन का चेंगी चांद पर पहुंचा। 1,650 करोड़ रुपए खर्च कर रूस का लूना चांद पर पहुंचा। सिर्फ 615 करोड़ रुपए खर्च कर चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचा।
इससे साफ है, सस्ता, मजबूत, टिकाऊ और भरोसेमंद भारत पर पूरी दुनिया का भरोसा बढ़ेगा और स्पेस साइंस में हिंदुस्तान का भविष्य चमकेगा। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हमारी हर रिपोर्ट को देखने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। धन्यवाद।